दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग डाकघर को चिट्ठी भेजने और चिट्ठी प्राप्त करने की जगह के रूप में जानते हैं, या फिर बहुत हुआ तो मनी ऑर्डर भेजने और मनी ऑर्डर प्राप्त करने की जगह के रूप में जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, उसी तरह पोस्ट ऑफिस भी अपने कामों में विविधता ला रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी है। यहाँ पर भी आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसों का आरडी करवा सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे लगा सकते हैं, किसान विकास पत्र में पैसे लगा सकते हैं, एससीसीसी यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इसमें आपको दूसरी स्कीमों के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलेगा और 100% पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे। बेटी की उम्र जब 18 साल हो जाए तो प्री मैच्योर पैसे निकाल सकते हैं, और जब 21 साल की बेटी हो जाए तो पूरे पैसे निकाल सकते हैं। तो बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी पर आने वाले खर्चों की भरपाई आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा करके कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप घर बैठे ही आरडी, एफडी या पीपीएफ या एनएसए खातों में पैसे जमा कर सकते हैं, उसका अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, 26 एएस की जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी वेबसाइट ebanking.indiapost.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी शुरुआत की गई है, जिसके जरिए 100% बैंकिंग सुविधा आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इसके अलावा डाकघर की मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाक पे की शुरुआत की गई है। प्ले स्टोर पर जा करके आप इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करके बैंकिंग सुविधा का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र यानी पैसों का लेन देन कर सकते हैं घर बैठे ही। इसके अलावा आरडी खाता या फिर एफडी खाता खुलवा सकते हैं, खाता विवरण देख सकते हैं, लेन देन का ब्यौरा देख सकते हैं, फिर चेक की क्या स्थिति है आप वो दे सकते हैं। तो ये मैं आपको इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है उसके जरिए इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है indiapost.gov.in, और ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी जानकारी मिलेगी और हिंदी में भी जानकारी मिलेगी। ये मैं हिंदी की वेबसाइट खोल रखा हूँ, हिंदी भाषा वाली, और यहाँ देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश का ऑप्शन आप क्लिक करें। तो देखिए और डाकघर में क्या क्या है। डाक सुविधाएं तो है ही, आप सामान भिजवा सकते हैं, मंगा सकते हैं, डाक शुल्क की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा पिन कोड खोज सकते हैं, डाक टिकट यहाँ से ले सकते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा, जैसे मैंने आपको बताया, बीमा की सुविधा भी यहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। ई कॉमर्स यानी वही बताया, सामान खरीदना ऑनलाइन, सामान भिजवाना ऑनलाइन, ये भी है। इसके अलावा आप जो है जब यहाँ पर आप बैंकिंग और प्रेषण में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं, डाकघर बचत योजना है, मनी ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण सेवाएं हैं, इंटरनेशनल मैंने विदेशों में पैसे भेजना है, विदेशों से पैसे मंगवाना है, इसकी सुविधा आपको डाकघर से मिल सकती है। जन सुरक्षा योजना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में आप पैसे लगा सकते हैं। ये रिटायरमेंट फंड जुटाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम अच्छा निवेश साधन माना जा रहा है। इसके अलावा भारत पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा आप ले सकते हैं। तो ये बैंकिंग की सुविधा वाली होगी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि इसमें बीमा है, बीमा सेवा है कि व्यवसाय देख लीजिए, इसका बीमा में देख लीजिए। बीमा में क्या क्या है, तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, डाक जीवन बीमा में इंश्योरेंस कर सकते हैं, पीएलआई प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं आप ऑनलाइन ही। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मांग रहा है यू विल बी डायरेक्ट टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट में आप जा सकते हैं। तो ये आपका बीमा भी यहाँ से खरीद सकते हैं। बीमा के अलावा घर बैठे ही आईपीओ में भी निवेश कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के जरिए। इसके अलावा देखिए कोरोना से बचने की गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी हुई है, कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं। हाथ धोएं बार बार, सही से मास्क पहने, निभाएं 2 गज की दूरी। तो इस तरह से
डाकघर ने काफ़ी कुछ सुधार किया है अपने कामकाज में। टोल फ्री पूछताछ हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ है पोस्ट ऑफिस में जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, आपका बैंक आपके द्वार। इसकी भी वेबसाइट है ippb.gov.in। इसमें देखिए कि बैंकिंग के एक नए युग में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस जो है आरबीआई ने दिया है, और आपको बता दूं कि आरबीआई से कोई भी बैंकिंग काम काज शुरू करने के पहले लाइसेंस लेना होता है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि आप बैंक में भी कई स्कीम्स में वैसे लगाते हैं और बचत खाता भी खुलवाते हैं। तो बैंक में जो आप बचत खाता खुलवाएंगे उसके मुकाबले डाकघर में जो बचत खाता खुलवाएंगे उसमें पैसे आपके ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। बैंक अगर डूबता है या फिर बैंक दिवालिया होता है, बैंक का लाइसेंस रद्द करता है, तो आपके 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की गारंटी रहती है। लेकिन अगर आप डाकघर में पैसे लगाते हैं तो उसमें जितना पैसा आपका जमा रहेगा सारा पैसा वापस मिलने की गारंटी रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार सॉवरेन गारंटी देती है पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए बैंकों का। तो यहाँ पर आप बचत खाता खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करा सकते हैं, 5 साल की आरडी करा सकते हैं, किसान विकास पत्र में पैसे लगा सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे लगा सकते हैं, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे लगा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगा सकते हैं, किसान विकास पत्र में पैसे लगा सकते हैं डाकघर के जरिए। और आपको बैंक के मुकाबले डाकघर में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान कितना रिटर्न मिल रहा है इसका भी एक लिंक मैं दे दूंगा, ताकि आप पता कर सकते हैं कि कितना ब्याज मिल रहा है। तो डाकघर का इस्तेमाल पैसे से पैसे कमाने में भी करें। तो आज इतना ही, नमस्कार।